बिमला नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। 2 महीने पहले उनके बेटे का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो चलने फिरने से मोहताज था। बिमला की बहू सरस्वती का 7वां महीना चल रहा था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से पिछले 2 महीने से बिमला ही थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह बेचकर घर का खर्चा चला रही थी। सर्दियां आई तो साग का सीजन आ गया। बिमला ने सोचा कि क्यों न वो पास के गांव से बढ़िया साग लाकर बेचे, तो उसकी कमाई अच्छी होगी। इसी विचार से एक दिन बिमला बाजार में साग बेचने जाने लगी। अम्मा, तुम ये साग को इतना साफ क्यों कर रही हो? मैंने तो देखा है दुकानदार ऐसे ही बांध कर बेच देते हैं। तभी तो लोगों को साग पसंद नहीं आता। जरा बहुत भी घास फूस साग का स्वाद खराब कर देती है। अब मैं भी गंदा साग बेचने लगूंगी तो मैं भी तो फिर कोई कमाई नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ लोगों को बढ़िया साग मिले और लोग दोबारा मेरे पास आए। इसलिए थोड़ी मेहनत करने में क्या हर्ज है। अच्छा, मैं साग बेचने जा रही हूँ। वापसी में रमेश की दवाइयाँ लेती हुई आऊंगी। तुम भी भूखी मत रहना, समय पर रोटी खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना कोई अच्छी बात नहीं। मैंने थोड़ा साग घर पर भी रख दिया है, बना लेना। अम्मा इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रही हैं। पता नहीं मैं कब ठीक हो पाऊंगा। बिमला की उम्र भले ही 60 बरस थी, पर वो इस उम्र में भी बहुत मेहनती थी। उसने ठेले पर साग रखा और बेचने के लिए बाजार निकल पड़ी। बिमला मंडी पहुंची तो वही गाय जो हमेशा से बिमला की प्रतीक्षा करती थी खड़ी हुई थी। गौ माता, मैं जानती थी तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज मैं सब्जियां बेचने नहीं लाई। आज मैं हरा हरा साग लेकर आई हूँ। ये लो, हरा भरा साग खाओ। अच्छा, तो तुम्हें साग स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे भी हरी सब्जियां तो तुम्हारी पसंदीदा हैं। अब रोजाना ही तुम्हें बढ़िया ताजा हरा हरा साग खाने को मिलेगा। अब अगले कुछ महीनों तक मैं साग ही बेचने वाली हूँ। अपनी हाँ में उत्तर देते हुए गौ माता ने भी एक आवाज निकाली। पहले दिन बिमला के कुछ बंधे हुए ग्राहक साग खरीद कर ले गए। अम्मा, तुम्हारा साग सबको बहुत पसंद आया था। एक काम करो, 5 किलो साग काट कर दे दो। घर में सब जो साग नहीं खाते थे वो भी तुम्हारा साग खाकर फिर से साग मांग रहे हैं। अम्मा, मुझे भी 1 किलो पालक, 1 किलो सरसों और थोड़ा बथुआ और मेथी भी दे देना। सही देती है ये साग। मुझे तो मंडी में समझ ही नहीं आता कि किससे खरीदूं। मैं तो इन्हीं अम्मा से सब्जियां लेती हूँ। साग बहुत बढ़िया देती हैं। अम्मा के साग में एक भी घास का तिनका नजर नहीं आता, ना कोई फालतू की घास फूस होती है। कच्चा बढ़िया तुरंत घुलने वाला साग होता है अम्मा का। लोग इसी तरह से बिमला के ठेले पर आते और साग खरीदते। बिमला की ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही थी, और वो था बिमला के बराबर में एक और साग का ठेला लगाने वाला मंगल नाम का आदमी। मंगल बिमला की कमाई से चलता था। वो स्वभाव का भी बहुत खड़ूस था और हर समय बिमला से लड़ाई करने पर तुला रहता था। हट यहाँ से। अरे ओ मंगल, क्यों गौ माता को मार रहा है? ये सब पाप है। गौ माता को मत मारा कर। अम्मा, तुम्हारी वजह से ये गाय सारा दिन यहाँ खड़ी रहती है। अभी मैं ध्यान न देता तो मेरा तो सारा साग खा जाती। फिर क्या तुम मेरे नुकसान की भरपाई करती? इस गाय को मेरी तरफ बिल्कुल मत आने देना, वरना तुम्हारा यहाँ ठेला लगाना बंद करवा दूंगा। ये तो तुम्हारी उम्र का ख्याल आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर शराफत की भी हद होती है। या तो इस गाय को यहाँ से हटाओ या फिर अपनी तरफ रखा करो। हाँ, इतना चिल्ला मत, नहीं आएंगी तेरी तरफ। बताओ तो, डंडे से पीट रहा है एक भोले भाले पशु को। गौ माता, कोई जरूरत नहीं है इस मंगल की तरफ जाने की। लो, मैं तुम्हें साग देती हूँ, खाओ। जिस तरह से मंगल ने आज व्यवहार किया था, उसे देखकर बिमला को बहुत दुख। मंगल भी कम नहीं था। वो अपने दिमाग में एक ऐसी योजना बनाकर बैठा था जिससे बिमला का ठेला हमेशा के लिए हट जाए। और फिर एक दिन बिमला ठेला लगाकर पानी पीने के लिए सामने बने नल पर गई, तो पीछे से मंगल ने साग के ऊपर एक ऐसा पदार्थ छिड़क दिया जो लोगों को बीमार कर सकता था। मंगल मन ही मन बहुत खुश हुआ और चुपचाप अपने ठेले पर आकर बैठ गया। बिमला इन सब बातों से अनजान थी। अब देखता हूँ ये बुढ़िया साग कैसे बेचती है। बिमला पानी पीकर आई और आकर उसने